रेणुका गांव में कई महीनों से पानी की भारी समस्या चल रही थी। कुएं सूख चुके थे और तालाब भी खाली पड़े थे। ऐसे में छोटे किसान रामदीन की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी फसलें सूख गईं और खाने के लाले पड़ गए। रामदीन ने सोचा, अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भूखा मर जाऊंगा। कुछ काम की तलाश करनी ही पड़ेगी। रामदीन चल पड़ा और आखिरकार पड़ोसी गांव वीरपुर पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात बड़े व्यापारी हरिदास से हुई। नमस्ते मालिक, मैं रामदीन। हमारे गांव में पानी और अन्न का अकाल पड़ा है। मैं काम की तलाश में निकला हूं। अगर आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत दयनीय लग रही है। मेरे पास एक काम है, लेकिन मुझे शक है कि तुम कर पाओगे या नहीं। रामदीन ने तुरंत हामी भर दी। आप निश्चिंत रहिए मालिक, मैं मेहनत और ईमानदारी से हर काम कर लूंगा। बस मुझे मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें रोज मेरे अनाज के गोदाम की सफाई करनी होगी और वहां रखे बोरे गिनने होंगे। महीने के अंत में तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी दूंगा। मालिक, मैं यह काम कर लूंगा और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके गोदाम के पास ही एक कोठरी में रह लूं, क्योंकि इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हरिदास ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम वहीं रह सकते हो। उस दिन से रामदीन ने बड़े मन से अपना काम शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह उठकर गोदाम की सफाई करता, बोरों की गिनती करता और सब कुछ सलीके से जमाता। धीरे धीरे हरिदास को भी रामदीन की मेहनत और ईमानदारी पसंद आने लगी। कुछ महीनों बाद हरिदास ने रामदीन को बुलाया। रामदीन, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। गोदाम की व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हो गई है, इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी करके 600 रुपए कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इसी तरह दिन बीतते गए। रामदीन ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचा लिए और पास ही एक झोपड़ी बनवा ली। अब वह रात को वहीं आराम करता और दिन में हरिदास के यहाँ काम करता। कई साल गुजर गए। एक दिन रामदीन ने हरिदास से कहा, मालिक, मैंने काफी मेहनत करके कुछ रुपए जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे चोरी न हो जाएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस समय गांव में चोरी बहुत होती है, पर एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। गांव के मंदिर में। वहां के पुजारी बहुत ईमानदार और नेक इंसान हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। रामदीन को बात सही लगी और वह पुजारी के पास जाकर अपनी सारी जमा पूंजी रख आया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब रामदीन ने अपने पैसे मांगने चाहे तो पुजारी ने कहा, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई रुपए नहीं लिए। तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई लिखित सबूत है? रामदीन गिड़गिड़ाया। पुजारी जी, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। बड़ी मेहनत से कमाए हैं। पुजारी गुस्से में बोला, झूठा कहीं का, मुझे बदनाम करने आया है। अभी निकल यहाँ से। रामदीन दुखी होकर घर लौट आया। 2 दिन तक वह काम पर नहीं गया। हरिदास खुद उससे मिलने पहुंचा और पूरी बात जानकर बोला, रामदीन, चिंता मत करो, मैं एक तरकीब लगाकर तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन हरिदास मंदिर गया और पुजारी से बोला, पंडित जी, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। ये सब मैं आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। पुजारी की आंखें चमक उठीं। अरे सेठ जी, आप तो गांव का मान बढ़ा रहे हैं। आपके पैसे मेरे पास चट्टान की तरह सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनते ही हरिदास ने कहा, अच्छा पंडित जी, अभी मेरे नौकर को बुला दीजिए। उसी ने पहले अपने कुछ रुपए आपके पास रखे थे। पहले उसके पैसे वापस दे दीजिए, फिर मैं अपनी रकम आपके पास सौंप दूंगा। यह सुनते ही पुजारी समझ गया कि जाल में फंस चुका है। वह तुरंत रामदीन के पैसे लौटाने पर मजबूर हो गया। रामदीन ने हाथ जोड़कर हरिदास को धन्यवाद दिया। मालिक, अगर आप न होते तो मेरी सालों की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। हरिदास मुस्कुराया। रामदीन, जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसका पैसा कभी बर्बाद नहीं होता, और जो दूसरों का हक दबाता है, उसका अंत बुरा ही होता है।